القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों और घरों पर सुन रही दीनी माँ बहनें, कुरान करीम में 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। नंबर 1 तौहीद। तौहीद के माना सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसकी वहदानियत का इकरार करना और उसके साथ तसर्रुफ में किसी को शरीक न मानना। एक किस्म तो शिर्क की ये है, शिर्क फित तसर्रुफ। शिर्क फित तसर्रुफ का मतलब ये है किसी वली को या किसी ज्योतिषी को या जो हाथ की लकीरें देखता है उसको ये मानना कि इसको तमाम चीज़ों का इल्म है और ये तसर्रुफ कर सकता है। ये शिर्क फिर तसर्रुफ है। तसर्रुफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। चीज़ों को बदलना, उलटना पुलटना अल्लाह के हाथ में है। हदीस शरीफ में फरमाया कि इन्ना क़ल्बल इंसान, इंसान का दिल फी इस्बाइर रहमान, अल्लाह ताला की उंगलियों के दरमियान है, यानी अल्लाह के काबू में है। यतक़ल्लबुहु हैसु यशा, जिस तरह से चाहता है दिलों को मोड़ता है।
फेरता है, किसी की मोहब्बत का आना ये भी अल्लाह की तरफ से है, दिल में अचानक मोहब्बत का उठ जाना ये भी अल्लाह की तरफ से है। दुश्मन का और दोस्त का दिल सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। इल्म में शरीक मानना, कि ये फलान फलान बुजुर्ग को इतना इल्म है जैसे अल्लाह को इल्म होता है, तो अल्लाह के इल्म के बराबर किसी का इल्म नहीं है। उसकी ताकत के बराबर किसी की ताकत नहीं है, उसकी कुदरत की बराबर किसी की कुदरत नहीं है, उसकी कुव्वत के बराबर किसी की कुव्वत नहीं है। आज असबाब की दुनिया में जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है इंसानों को, वो मादी तरक्की की वजह से अपने आप को ताकतवर समझने लगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास लेबोरेटरीज है, हम मरीख पर जा रहे हैं, सुरैया पर जा रहे हैं, समंदर चीर कर आप 2 कश्तियों से अंदर जा रहे हैं। तो यूं तो इंसान बहुत कमजोर है। वह खुलिकल इंसान व दईफा, इंसान को कमजोर इतना बनाया गया है कि पैर में जरा सी फांस चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, कांटा चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान एक हद तक उसको इख्तियार दिया गया है और एक हद तक उसको बेबस बनाया गया है। वो कैसे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि इंसान कितना ताकतवर और कितना बेबस है। वो शख्स खड़ा था। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने कहा एक पैर उठा। उसने फौरन एक पैर उठा लिया। फिर उससे कहा कि बगैर किसी सहारे के दूसरा पैर उठा। कहा नहीं उठा सकता। फरमाया इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि एक पैर उठा सकता है, और इतना इख्तियार नहीं दिया कि दोनों पैर उठा ले और उड़ना शुरू कर दे। परिंदे उड़ते हैं, मक्खियां उड़ती हैं, मच्छर उड़ते हैं, इंसान उड़ नहीं सकता। हाँ, इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए से जो मेहनत की, उसकी वजह से मनो टनो लोहा हमें लेकर उड़ता है। परिंदे में अल्लाह ने कैसी मशीन फिट की है, जब चाहता है जितनी परवास पर चाहता है उड़ता है। इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दलील तौहीद के तौर पर जिक्र किया है। पूरे दीन का खुलासा अगर निकाला जाए तो तौहीद निकलता है। हमारे बच्चे मदरसों में अकीदे पढ़ते हैं। मदरसे और मकातिब के अंदर क्या पढ़ा जाता है? इब्तिदान कुरान करीम की सेहत पर जोर दिया जाता है और बच्चों को मसाइल और अकायद सिखाए जाते हैं, ताकि बचपन ही में इनकी अकीदे की जड़ें दिल में जगह पकड़ लें। तो फिर वो बड़ा भी हो जाएगा, उसको अकीदे से कोई हटाना चाहेगा, अल्लाह की वहदानियत से हटाना चाहेगा तो हटा नहीं सकेगा।
तो हमारे बच्चे मकतब में अपने असातिज़े किराम से ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं। ईमान मुफस्सल क्या है? तफसीली अकायद ईमान के क्या क्या हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत हक़्क़ुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान लाया मैं अल्लाह पर कि करता धरता सर्जनहार पालनहार गिवर एंड टेकर अल्लाह। और कुछ मखलूक नजर नहीं आती लेकिन अल्लाह ने उनको पैदा किया है। जैसे मलाइका को अल्लाह ने नूर से पैदा किया है। तो उनको भी मानना है जो नजर नहीं आते लेकिन हमको मानने के लिए कहा गया है तो माना जाएगा। आसमानों में एक बालिश की जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। सातवें आसमान पर फरिश्तों का किबला है और हमारा जो किबला है वो बिल्कुल उसके नीचे सीध में है। रोजाना बैतुल मामूर जिसे कहते हैं उसमें 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। फिर जिंदगी में कभी दूसरी मर्तबा तवाफ करने की नौबत नहीं आती। इससे फरिश्तों की तादाद का अंदाजा हुआ। अलग अलग फरिश्तों को काम दिए हैं। एक फरिश्ते हैं हाफजा, वो इंसानों की हिफाजत करते हैं। हम कहते हैं कि जरा मैं पीछे हट गया तो बच गया वरना कार वाला मुझे कुचल देता। नहीं, वो फरिश्ते ने हटाया है। फरिश्ता हिफाजत कर रहा है। जब तक मौत नहीं है जब तक हिफाजत पर अल्लाह ने फरिश्ते को मामूर रखा है। एक फरिश्ते का ग्रुप वो है जो पूरी दुनिया में गश्त लगाता है और गश्त लगाकर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है वो लेकर दरबारे रिसालत में पेश करता है कि अल्लाह के रसूल फलान तुम्हारे उम्मती ने दुरूद पेश किया है। तीसरा फरिश्तों का एक गिरोह वो है जो दुनिया में गश्त करके देखता है कि अल्लाह की याद में कौन लगा है, जिक्रुल्लाह में, अल्लाह की तौहीद बयान करने में कौन लगा है। सब फरिश्तों को वो अपने पास बुला लेता है कि तुम्हारा मतलूब यहां है, यहां आ जाओ। एक फरिश्तों का गिरोह अल्लाह ने नमाज के इंतजार में बावजू मस्जिद में जो लोग बैठे हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करने के वास्ते रखा है। जब तक बंदा मस्जिद में है और इंतजार कर रहा है नमाज के आने का, वहां तक वो फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाहु मग़फ़िर लहू अल्लाहु मरहमहू कहते हैं। तो ये मलाइका को मानना हुआ। ये मलाइका का मानना कुरान करीम से साबित हुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और हमारा इन पर ईमान है।
फिर अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए और बंदों की रहबरी के लिए जहां रसूल और नबी भेजे वहां किताबें भी भेजी हैं। 100 के करीब किताब आई, लेकिन 4 बड़ी किताबें मानी जाती हैं, ज़बूर, तौरात, इंजील, और सब किताबों का खुलासा और निचोड़ कुरान करीम। कुरान को मानना, कुरान करीम को मानने का मतलब यह है कि कुरान का एक एक हर्फ अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ है, और कुरान करीम में जो मज़ामीन है वो हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सही है, और ये इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए उतारा गया है, और क़यामत तक के लोगों के लिए ये नूर है। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमने तुम्हारे पास नूरानी किताब भेजी, खुल्लम खुल्ला दलाइल तौहीद के, रिसालत के, आखिरत के देने वाली बेहतरीन किताब भेजी। तो किताबों का मानना, अब पहली जो किताबें हैं तौरात और इंजील, उसके अंदर कुछ फेरफार किया गया है, वो तब्दीली को हम नहीं मानते, लेकिन तब्दीली के अलावा जो मज़ामीन अल्लाह ने उस किताब में उतारे हैं वो तमाम को हक मानना, और इस बात का यकीन रखना कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, और ख़त्म होने के बाद एक नया दौर शुरू होगा आखिरत का। पहले बरज़ख आएगी, फिर महशर, फिर आखिरत। गैर मुतनाही ज़माने का सिलसिला है, और ईमान वालों का हिसाब होगा, आमाल सालिहा जांचे जाएंगे, ईमान देखा जाएगा, फिर अल्लाह ताला अपने फजल से हमेशा की जन्नत का फैसला फरमाएंगे। वहां कितना रहना है, अबदुल आबाद तक रहना है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कितना बड़ा अल्लाह का करम है कि 15 साल की जिंदगी तो हमारी बेशऊरी में गुजरती है, 15 साल के बाद समझ आई, बूझ आई तो दुनिया के कामों में लगे। मैंने कैलकुलेशन किया है, जिसमें उम्मत की जो औसत उम्रें हैं 60-70 के बीच में होंगी, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इनमें खाना पीना, सोना, कमाना, रहना, बसना, दोस्तों के साथ गुफ्तगू करना, बीमारियां, सेहत, ये सब टाइम अगर निकाला जाए तो जो मकसद के लिए हमको पैदा किया है उसके लिए खाली 2.5 साल होते हैं। आया था इबादत के लिए, लेकिन ये दूसरे लवाजिमात के अंदर इसके 60 साल 65 साल गुजर गए, और 2-2.5 साल का अरसा हम नमाजें पढ़ते हैं, थोड़ा कुरान पढ़ते हैं, थोड़ा जिक्र करते हैं, इतना निकलता है। अब अल्लाह 2.5 साल की इबादत पर लामहदूद हमेशा की नेमतें और जन्नतें अता फरमाते हैं। ये कितना बड़ा अल्लाह का करम है। और तकदीर पर ईमान रखना कि तकदीर में जो खैर है, जो शर है, जो लिखा हुआ है अल्लाह की तरफ से वो होगा। मौत अल्लाह ने लिखी हुई है, हयात कितनी मिलेगी लिखी हुई है, रिस्क कितना मिलेगा लिखा हुआ है, अमल क्या करेगा लिखा हुआ है। हमको मालूम नहीं है, हमें अमल करते रहना है, अल्लाह ताला वहां तक पहुंचा दें।
ये 6-7 चीजें मानने का नाम ईमान मुफस्सल है। और ये 6-7 चीजों का खुलासा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखिए तौहीद ये निचोड़ निकला अकायद का, अकीदों की जड़ तौहीद है। हदीस शरीफ में फरमाया ईमान के 70 से जायद शौबे हैं, डिपार्टमेंट हैं, ब्रांचीज हैं। यूं सोचो कि ईमान एक दरख्त है और दरख्त की जड़ें होती है, तना होता है, शाखें होती है, पत्ते होते हैं, कूंपलें होती है। ईमान के दरख्त की जड़ है तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये बीच का जो तना है उसका नाम हया रखा है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का जबरदस्त शौबा है। और बाकी नमाज, रोजा, तिलावत, जिक्र, हज, इबादत, वज़ाइफ, औराद, अशगाल, ये सब शाखें हैं। अब तौहीद जितनी जड़ पकड़ेगी और मजबूत होगी, इतने आमाल करने का इंसान को शौक होगा। तो जब किसी को देखो कि ये नमाजों का पाबंद है, ये तिलावत का पाबंद है, ये इबादत का पाबंद है, तो सोच लो कि इसका ईमान बड़ा गहरा और बड़ा मजबूत है। लेकिन जैसे जड़ नजर नहीं आती, इस तरह से ईमान भी दिल में होता है, वो भी नजर नहीं आता। नजर आते हैं अमाल, और ये अमाल गम्माज हैं कि दिल में क्या चल रहा है। जबान पर जिस चीज का जिक्र आ रहा है, सोच लो कि वो दिल में चल रहा है। अब आप एक आलिम के पास बैठ जाइए, उसके पास आपको हदीसें, कुरान करीम की आयतें, वाक़यात, मिसालें, थोड़ी देर बैठेंगे तो एकदम ईमान ताजा हो जाएगा, दिल बिल्कुल ताजा बताजा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि सामने वाले के दिल में जो है वो जबान के ऊपर आ रहा है। दुकानदार के पास बैठेंगे, जब से बैठेंगे उठेंगे वहां तक वो दुकान की बात करेगा। उसके दिल में दुनिया बसी हुई है तो वो उसकी बात करेगा। जिसके दिल में दीन बसा हुआ है वो दीन की बात करेगा। जिसके दिल में अल्लाह बसा हुआ है वो अल्लाह की बात करेगा। तो ले देकर मेरी बात का खुलासा ये निकला कि तौहीद का अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि दुनिया में कोई उसके बराबर ताकत नहीं रखता, कुदरत नहीं रखता, सकत नहीं रखता, और हमें उसके अलावा किसी को माबूद नहीं बनाना है। और जिसे हम माबूद बनाएंगे, जो सोता भी नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ऐसे परवरदिगार के सामने सरे तस्लीम खम करना है। यह तौहीद का निचोड़ है। लेकिन दुनिया को जब जब यह धोखा हुआ कि हम ताकतवर हैं, तो अल्लाह ने अपनी ताकत का पर्चा उनको दिखाया। अब कुरान करीम में एक दस्तूर अल्लाह ने बयान फरमाया। पहले इस दुनिया में फरिश्ते बसते थे, उनका वक्त पूरा हुआ तो अल्लाह ने दुनिया में जिन्नात को बसाया। जिन्नात की शरारत बढ़ी तो उनको जंगलों में भगा दिया और इंसान को जमीन पर उतारा और जमीन को आबाद किया। ये तरतीब है। फिर ये इंसान कहीं बहक न जाए, रास्ते से आदमी भटक जाता है, पता नहीं होता, तो
उसको गुमराहियों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों और अंबिया का मुबारक सिलसिला जारी फरमाया। ये अंबियाए किराम हर जमाने में जब जब कौमों ने अपनी ताकतों का घमंड जाहिर किया तब तब आए। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआदिन इरम ज़ातिल इमादिल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। कौम आद इतनी मजबूत थी कि उनको पत्थर में सुराख करने के लिए ड्रिल की जरूरत नहीं थी, वो उंगली से सुराख कर लेते। इतना तो उनको पावरफुल बनाया था। जब इंसान थोड़ा सेहतमंद होता है, थोड़ा पावरफुल, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ती है तो जरा दिमाग इसका ऊंचा होता है। पहले खुद को कुछ नहीं समझता था, अब खुद समझने लगा है कि नहीं मैं कुछ हूं। और ये कुछ समझना वहां तक ले जाता है कि इंसान खुदाई का दावा कर बैठता है। फिरौन की उम्र हुई 650 साल। 650 साल में कभी न सर में दर्द हुआ न बुखार आया, तो उसका दिमाग कितना ऊंचा हो गया होगा। उसने अपनी शक्ल की मूर्तें बनवाई और मिस्र के हर घर के अंदर रख दी और कहा मैं अल्लाह हूं, मेरी इबादत करो। 600 साल से हुकूमत कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। अना रब्बुकुमुल आला, और कोई रब नहीं है, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो। अब अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वो भी ऐसी होती है। 600 साल तो मोहलत दे दी। अल्लाह के यहां एक कानून इम्हाल है। अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत हद तक मोहलत देते हैं। घोड़ा जो होता है ना, उसका सवार उसको पगडंडी पर लेकर चलता है तो उसकी जो लगाम है उसको ढीला कर देता है, चलता रहता है वो। लेकिन जब इधर की घास उधर की घास, इधर का चारा उधर का चारा, वो सब मुंह मारने लगता है तो फिर मालिक जो है उसकी लगाम खींचता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला बंदे को आजादी और मोहलत देते हैं कि देखें तेरा पतंग कहां तक उड़ता है। जब पतंग यूं समझता है कि मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ गया हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तो पतंग का उड़ाने वाला उसको कंट्रोल करके दिखाता है कि तेरे ऊपर एक कंट्रोलर है। ईमान वाला ऐसा नहीं कर सकता। ईमान वाले को तो कंट्रोलर अल्लाह ने दिया है। ये माइक है और ये एम्पलीफायर के जरिए से कंट्रोल में है। पंखा होता है तो रेगुलेटर के जरिए से कंट्रोल में होता है। बेतहाशा जो है नहीं घूमता, ये बेतहाशा नहीं चीखता, क्योंकि इसको कंट्रोल किया गया है। इस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमान की जिंदगी को नमाज के जरिए से कंट्रोल किया है। नमाज इसकी लाइफ का कंट्रोलर है। इतने वक्त पर आना पड़ेगा, इतने वक्त पर जाना पड़ेगा, इतनी रकातें पढ़नी पड़ेगी। तो जब आदमी करेगा तो कहसार यानी अल्लाह का मानने वाला और अल्लाह का सच्चा बंदा और वफादार अब्द कहलाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये कंट्रोलर रख दिया है ईमान वालों पर। और ऊपर से इसको जो पढ़ाई गई है, जो समझाया गया है, वो ये है कि अल्लाह सबसे ऊपर है, बाकी जितनी चीजें हैं नीचे हैं, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो अगर ताकतों को तस्लीम करना है तो अल्लाह की ताकत को तस्लीम करो।
दुनिया में जेल खाने की दीवारें फलांग कर भागने वाले कैदी भी हैं कि उनको कंट्रोल करके लाके कैदखाने में रखा, उन्होंने दीवार फांद ली और भाग गए। लेकिन अल्लाह ने जो कैदखाना बनाया उसमें से आदमी बाहर जा ही नहीं सकता है। वो अल्लाह के कंट्रोल में, जहां कहीं भी चला जाए। एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि हजरत मुझे अल्लाह का डर तो लगता है लेकिन गुनाह करने का शौक भी होता है कि मैं गुनाह करूं। नफ्स वरगलाता है, दिल बना हुआ नहीं होता। अभी बच्चे ने कितनी अच्छी नज़म सुनाई, मेरा दिल बदल दे मेरे मौला, दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे। तो ये तो है, दिल पर मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी बनाने के लिए नौजवान जिम के अंदर जाता है, 2.5 घंटे पसीना बहाता है, तब उसकी बॉडी बनती है। क्रिकेटर कितने धक्के खाता है, तब जाकर के बेचारा खेलने के लायक होता है। तो बगैर मेहनत के तो दुनिया भी नहीं मिलती। लेकिन हम लोग ऐसे बेवकूफ हैं कि अल्लाह को ढूंढने निकले हैं, अल्लाह की रजा लेने के लिए निकले हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, उसको बनाना नहीं चाहते। दिल को बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दिल पर, जब दिल जाके अल्लाह वाला बनेगा। इसमें तो दुनिया 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 सब बसा हुआ। तो गुनाहों का डर भी लगता है, लेकिन शाहवत ऐसी है कि गुनाहों का शौक भी होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अल्लाह वाले ने कहा कि ऐसी जगह तू गुनाह कर जहां तुझे अल्लाह ना देखे। अब यह शर्त ऐसी है कि वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं चले जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर अमल को देख रहे हैं, जांच रहे हैं। तो कहा मैं तो कैसे गुनाह कर सकता हूं? तो फिर का दूसरा एक आइडिया और भी है। दूसरा तरीका यह है कि जहां अल्लाह का मुल्क ना हो वहां जाके गुनाह कर। अब मुल्क सब अल्लाह का है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। और क्या फरमाते हैं, हम तो हर नमाज में ये पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सितारों में भी वो है, चांद में वो है, आफताब पर वो है, हर जगह जो है उसकी तौहीद का डंका बज रहा है। हजरत आपने जो दूसरा आइडिया बताया ये भी मुमकिन नहीं है। तो फरमाया तीसरा आइडिया ये है कि तौबा कर ले, गुनाहों से अल्लाह के दरबार में माफी मांग ले। ये सबसे अच्छा रास्ता है। कौम आज जिसको बहुत ताकतों पर घमंड था, हवा के जरिए से खत्म कर दी। हवा तो नजर भी नहीं आती। और फरमाया कि तुम अपने होने का और वजूद का जो डंका बजाते फिरते हो और अपनी बड़ाइयां के गीत गाते फिरते हो, तुमको एक न नजर आने वाली चीज से मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। हलाक कर दिया पूरी कौम। और अल्लाह फरमाते हैं हमने इन जैसी ताकतवर कौम पैदा नहीं की, खुद अल्लाह फरमाते हैं। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आई, उनका भी आलम यही रहा कि उनको भी अपनी ताकतों पर गुरूर था। वो पहाड़ों के अंदर बेहतरीन किस्म के बंगले और महल्लात और मकानात बनाते थे, इतना ताकतवर थे। इसलिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा हम तुम्हारे पास मौजिज़ा भी ऐसा ही मांगते हैं।
हम पहाड़ों में काम करते हैं, पहाड़ों वाला मौजज़ा दो। वो क्या? ये पहाड़ी सामने वाली फटे और इसके अंदर से एक हैबतनाक ऊंटनी निकले और वो हैबतनाक ऊंटनी बच्चा जने, जो बच्चा जने वो नौजवान ऊंट जितना जने। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, जो लोग मौजिज़ा मांगते हैं और मौजिज़ा मांगने के बाद उसका अदब और एहतराम और उसके कानून को मलहूज नहीं रखते, वो कौमें तबाह कर दी जाती हैं। तुम तबाहियां मांग रहे हो, अल्लाह तो फौरन दे देंगे, लेकिन तुमको संभलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा हम संभाल लेंगे। जैसे शादी के अंदर जिम्मेदारों को कहा जाता है संभाल लेना, भाई बद्दू अंबाड़ी लो, तुम्हें फिक्र न करो। तो फरमाते हैं कि कहा कि हम सब, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह ताला ने वो ऊंटनी निकाली, पहले तो खुद ही घबरा गए वो, क्या तो કેટલી મોટી આ ઊંટની કાળી મૂકીને ગઈ ને પાછો આ બચ્ચો આપો તે બી જવાન ઊંટ કેટલો મોટો है, ऐसा वो बच्चा जनी। अब ये ऐसी हैबतनाक ऊंटनी थी कि एक दिन पूरे शहर के जानवर चरते थे, एक दिन अकेला वो पूरे शहर में चरती थी। उसको पानी पीने के लिए डोल से पानी देना नहीं पड़ता था, उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि कुएं की तह तक पहुंच जाती थी। जब वो दूध देने पर आती थी तो अमूल डेयरी और सुमूल डेयरी और वसुधारा को फेल कर देती। पूरे गांव वाले बाल्टियां भर भर के दूध ले जाते थे। लेकिन जब उन्होंने एहतराम नहीं किया और उसकी कोंचें काट डाली, अभी हजरत इमाम साहब ने वशम्सी व दुहाहा के अंदर वो जो है क़िरात की, फाक़रूहा, उन्होंने वो ऊंटनी का एहतराम नहीं किया, पीछे से हमला करके उसके पैरों को काटा। वो ऊंटनी तड़प कर मर गई, बच्चा पहाड़ में भाग गया और सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको वार्निंग दे दी कि 3 दिन तुम्हारा दुनिया के अंदर टाइम है, जो करना हो कर लो, उसके बाद खत्म। तो अल्लाह ताला रसूलों को भेजते हैं, अल्लाह ताला नबियों को भेजते हैं, ये अल्लाह का करम है, वरना ये भेजने की भी जरूरत नहीं है। अहदे अलस्तो जो है ना, आलमे अरवाह के अंदर हम लोग इकरार करके आए हैं कि दुनिया में हमें भेजा जाएगा तो हमें अल्लाह तेरे अलावा किसी का नाम नहीं लेंगे, तेरी बड़ाई के अलावा किसी की बड़ाई नहीं समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस अकीदे पर कायम है। तो दुनिया ये चिराग को बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हम इंशाअल्लाह अकीदे तौहीद और अल्लाह से होने के इकरार और यकीन को लेकर चलेंगे, हमारा बाल बीका कोई भी नहीं कर सकता। बेचारा नईम अख्तर खादमी एक शायर है, हमारे हाफिज यूसुफ अली साहब जानते हैं, वो क्या कह रहे हैं देखिए, अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। अंधेरों से मुराद बातिल ताकतें हैं। बातिल ताकतों को यही हो रहा है कि हम इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना सितम कर रहे हैं, ये मुसलमान मिट क्यों नहीं जाते? अरे अल्लाह ताला तुम्हारे मिटाने का इंतजाम कर रहे हैं। तेरी फिरऔनियत के खात्मे को तेरे ही घर में मूसा पल रहा है। अल्लाह ताला यहीं पैदा फरमाएंगे, हमें यहीं रहना है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शर्त यह है कि हम अल्लाह के अहकाम पर अपनी जिंदगी गुजार लें। लेकिन अल्लाह ने कलम फरमाया
कि तुम वहां कह के आए थे अलस्तु बिरब्बिकुम, तुमने कहा था कालू बला, लेकिन दुनिया में आने के बाद दुनिया की रंगरलियों में ऐसे खो गए कि तुम अल्लाह की वहदानियत को, उसकी इबादत को खो बैठे, गैरुल्लाह में डूब गए, अपनी ताकत का गुरूर और घमंड तुमको आ गया, नतीजा ये हुआ कि तुमको मिटाया गया। अब इसका भी एक दस्तूर है, पहले रसूल आते हैं और समझाते हैं। जब रसूल आए, बात समझाई, समझ में नहीं आई। हालांकि रसूलों की बात बहुत सादा होती है, सब नोवेल्टी चीजें लाकर जमा नहीं करते बयान में कि वह आत्मा सब नवी बात की दी, तो नवी बात की दी। वो कोई नई बात नहीं करते, वो अल्लाह जो हुक्म देते हैं उसके मुताबिक आकर समझाते हैं कि एक अल्लाह को मानो, रसूलों को मानो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, गुनाहों से बचो। ये सिंपल प्रोग्राम है। जैसे शादी का प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसके अंदर हमने पर जोड़ दिए तरह तरह के, तो शादी को मुश्किल कर दिया। वरना अल्लाह ने तो आसान बनाया था, कुछ भी नहीं करना है। उलमा इसकी तफसील बयान करते ही रहते हैं कि शादी बहुत सादा है। क्या है भाई, लड़की वालों को तो कोई खर्चा ही नहीं है, खाली निकाह का ऐलान करना है। कंकोत्री आप न छापे तो भी कोई हर्ज नहीं। दो चार लोगों को इत्तिला दे दी, गांव में इत्तिला हो गई, फलान लड़की का फलान लड़के के साथ अक्द हो रहा है, हो गई बात। लड़के वालों को अलबत्ता खर्चा है। लड़के वाले वलीमा करेंगे और लड़के वाले हक के महर लड़की को देंगे, ये दो खर्चे हैं। इसके अलावा तीसरा कोई भी खर्चा नहीं। वलीमा भी कितना सिंपल हो सकता है। हुजूर ने एक सफर में हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, उनसे निकाह किया। सुबह में छोटा सा चमड़े का दस्तरखान बिछाया गया और हुजूर ने फरमाया जिसके पास तोशादानों में कुछ बचा हुआ खाना वो ले आओ। तो कोई खजूर लाया, कोई घी लाया, कोई थोड़ा सा पनीर था वो लाया। हुजूर ने कहा ये सबको मल लो और मलकर एक एक दो दो लुकमा खा लो, खजूर का हलवा, ये मेरा वलीमा है। कितना सादा मामला है। कोई मुसलमान नहीं, दुनिया का कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि ये दीन पर अमल करना मुश्किल है, इसमें तो यूं करना पड़ता है, यूं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरे मस्जिद नहीं है तो पूरी रुए जमीन में कहीं भी सज्जा कर ले, नमाज तेरी हो जाएगी। शर्त यह है कि जमीन पाक होनी चाहिए। और अगर आपके पास पानी नहीं है तो कहां जाएंगे? फरमाया तयम्मुम उसका बदल दिया है तुमको, तयम्मुम कर लो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ लो। बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ लो। लेट कर भी नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ लो। अल्लाह ताला ने दीन को वास्ट और वाइड और ओपन रखा है फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबडी। मालदार हो, गरीब हो, देहात में रहता हो, शहर में रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दस्तूर तो ये हुआ, जब बंदे नहीं माने, नबियों ने बहुत समझाया, तो फिर अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं। कुरान में फरमाया फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वद्दर्रा लअल्लहुम यतदर्रऊन। फिर कहीं हम इनको बीमारियों में घेर लेते हैं तो कभी फ़क़्र फ़ाक़ा में घेर लेते हैं। अभी लॉकडाउन आया था तो फ़क़्र फ़ाक़ा की नौबत आ गई, और फिर थोड़ा आगे चले तो रोजी की तंगियों का मामला शुरू हो गया। फिर बीमारी ऐसी आई कि पकड़ में किसी के नहीं आती। आज तक जितने दुनिया के बड़े बड़े साइंस और मेडिकल में आगे लोग हैं, उन्होंने कान पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है।
जो इलाज है वो भी बड़ा खतरे वाला है, इलाज ही नहीं है हमारे पास इसका। तुम कहते थे ना कि हमारे पास हर चीज का इलाज है, कोई भी मर्ज लाओ हम मुकाबला करेंगे। अल्लाह ने छोटा सा वायरस भेज दिया, 10 करोड़ आदमियों को ये वायरस लगा, उसका वजन 1.5 ग्राम है। क्या है ये चीज वो डॉक्टरों को खुद समझ में नहीं आता, और इलाज क्या करें वो भी समझ में नहीं आता। जिनको अल्लाह अच्छे करते हैं अपने फजल से अच्छा करते हैं और उसी का करम होता है और शिफायाब होते हैं, वरना इनको पल्ले नहीं पड़ता कि ये क्या है। मर्ज ऐसा भेजा कि मेडिकल साइंस ने हथियार डाल दिए। ये इस वजह से हुआ कि दुनिया ने अपनी ताकतों का लोहा मनवाने के लिए अल्लाह को चैलेंज किया, तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी ताकत कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन मेरी ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। अब एक वाकया सुनाता हूं आपको। अब ये वाकया दुनियावी एतबार से, लेकिन इससे हम सबक हासिल कर सकें। आपने नाम सुना होगा, दुनिया का एक पानी का बहुत बड़ा तफरीही जहाज बनाया गया था जिसका नाम टाइटैनिक था। इसका ओपनिंग सेरेमनी था और इसकी इफ्तिताह होने वाली थी। बड़े बड़े दुनिया के लोगों को बुलाया गया था। समंदर में कई मंजिला इमारतों वाला ये जहाज खड़ा है और इसके जो बनाने वाले थे और इसके जो तहकीक करने वाले थे और जिन्होंने इसको बिल्ट किया था वो भी सब लेन से बैठे थे। सब अपनी अपनी कह रहे थे। उसमें ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि ये टाइटैनिक इतना जबरदस्त हमने बनाया है, ऐसा बनाया है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, पानी में बर्फ का पहाड़ भी तोड़ नहीं सकता। यहां तक उन्होंने कहा कि अल्लाह भी तोड़ नहीं सकता। वहां पादरी लोग बैठे थे। वो पादरियों ने कहा तौबा करो जल्दी। वो पादरी जैसे भी होंगे लेकिन उन्होंने सही बात बताई कि तुमने जो ग्रेटनेस अपनी बयान की है अल्लाह के मुकाबले में, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिजी और इनकिसारी पसंद है। बुखारी शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जीत कर आते, तो जंग जीत के आदमी जरा फख्र मुबाहात में आ जाता है। यूं कर दिया तो जीत गया, और यूं कर दिया तो जीत गया, और ये मैंने आइडिया लगाया तो जीत गया, और ये तरकीब इस्तेमाल की तो जीत गया। तो मेरे नबियों कहते हैं सदक़ल्लाहु वादा, अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, अल्लाह ने जीता है, हम नहीं जीते। व नसरा अब्दा, और मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, ये मदद अल्लाह की ना आती तो मैं कामयाब नहीं हो सकता था। व अअज़्ज़ जुंदा, और उसी ने अपने लश्कर की जो हमें अता फरमाया मदद फरमाई। व हज़मल अहज़ाब वहदा, हमने कुछ हाथ पैर नहीं मारे, सब अल्लाह ने अपने फजल से फरमा दिया कामयाब। तो अपनी बड़ाई बयान करने के बजाय बड़ाई के मौके पर अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। ईमान वाले की शान ये है, नबी ने दुनिया में तवाज़ो के साथ कैसे जीना चाहिए वो बताया। कोई हुजूर के पीछे चलता तो हुजूर कहते नहीं तुम आगे चलो, आगे चलो। अरे हुजूर आपसे आगे कैसे जाए? नहीं, मेरे पुष्ट के पीछे फरिश्ते आ रहे हैं, उनके लिए छोड़ दो मेरी पीठ को, तुम आगे जाओ। सलाम में हुजूर पहल फरमाते हैं। आजिजी और इनकिसारी वाला वो है जो सलाम के अंदर पहल करता है। भाई वो सलाम नहीं करता तो मैं क्यों सलाम करूं? हम छोटे बन जाएं थोड़ी देर के लिए और सलाम कर लें, क्या हमारा छोटापन हो जाता है? 20 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाते हैं सलाम में इब्तिदा करने वाले को, और जवाब देने वाले को 10 नेकियों का आपने मुस्तहिक बना दिया। तो पादरियों ने कहा भाई तौबा करो, ये तुमने बड़ा जुमला कहा है। लेकिन वो अपने धुन में थे,
नशा होता है इंसान को, कभी इक्तिदार का नशा, कभी दौलत का नशा, कभी अपनी तहकीकात का नशा, कभी अपने इक्तिदार का नशा। पीएसआई को कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हालांकि बिल्कुल जो है वो हरिजनों में से आया है, लेकिन उसने वर्दी पहन रखी है, इसलिए साहेब साहेब कहना पड़ता है, और गधे को भी बाप कहना पड़ता है। हालांकि उसमें साहेब जैसी कोई सलाहियत नहीं है। मेरे घर में आया पीएसआई, खटाखट दरवाजे पे आया, जूते लेके। मैंने कहा जूते बाहर उतार, तेरी ऑफिस में पहन के जा जूते, मेरे को यहां नमाज पढ़ने की है, तेरे नापाक जूते नहीं चलेंगे इधर। तेरी बड़ाई तेरे पास रख, तेरे दफ्तर में रख। ये सब घमंड जो है ना, अपनी वर्दी का ये वहीं निकाल के आया कर। तुमको समाज की सेवा के लिए बनाया गया है, लोगों पर अपना ठाट बिठाने के लिए और रौब झाड़ने के लिए नहीं बिठाया है तुमको। सेवा करनी है लोगों की। पैसा खत्म होता है तो मास्क लोगों के ढूंढना शुरू करता है। कितने मास्क बगैर के चले गए, उनको नहीं पकड़ ले, लेकिन जब इसका जेब खाली होता है तो मास्क वाले को पकड़ता है, 2000 फाइन करता है, 1000 फाइन करता है। वो इसको साहेब साहेब करता है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। इसको पैसा नजर आता है, इसको कोई चीज और नजर नहीं आती कि सामने बेचारा मजबूर इंसान खड़ा है। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई जिसने मास्क नहीं पहना, पुलिस को चाहिए कि भाई मास्क पहन लो, फौरन मेरे सामने मास्क पहन लो और एहतियात से काम लो। ये समझा सकता है, लेकिन फाइन करता है, अपना इक्तिदार की धौंस बताता है। खैर, वो टाइटैनिक के अंदर सफर करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े मालदार लोगों ने अपील कर रखी थी, पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। उनमें से चंद के पास हो गए, वो सब जहाज में शरीक हो गए, सवार हो गए। जहाज के कैप्टन ने बड़ी बेनियाजी के साथ जहाज को चलाने का ऑर्डर दिया, चलाओ जहाज, और खुद शराब के नशे में दूत अपनी ऑफिस के अंदर बैठा है। कह रहा है चलने दो जहाज को। शराब का नशा बड़ी खतरनाक चीज है। इसी वजह से शराब के नशे से और मनशियात से, आज तक कितनी मनशियात हैं, ब्राउन शुगर है और इसके अलावा एमडी है और इसके अलावा और भी बहुत सी मनशियात, मुखद्दरात हैं जो इंसान की अकल को बिल्कुल माऊफ कर देती है। इंसान नशे में चला जाता है, इंसान होना हैवान होना पता नहीं चलता। इस्लाम ने यह मनशियात से रोका है। नशे वाली हर चीज को हराम करार दिया है, जिससे इंसान की अकल हवासबाख्ता हो जाए। इस्लाम हर अच्छे काम का हुक्म देता है, हर बुरे काम से रोकता है। जैसे शराब खतरनाक है, जुआ भी खतरनाक है, उससे भी रोका। झूठ बोलना खतरनाक है, उससे रोका। गीबत करना बुरा है, उससे रोका। जिना उससे खतरनाक है, उससे रोका। नशे में इंसान आपे से बाहर हो जाता है, उसको जमीन कहां है और आसमान कहां है पता नहीं चलता, तो समझो कि नशे में है। अब ये टाइटैनिक चल रहा था और सब तफरी में और मजे में थे और खूब खुशियां मजा रहे थे। कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई नहा रहा है। सिलसिला जारी है। इसी दौरान टाइटैनिक में जो कारकुन थे वो दौड़ते हुए कप्तान के पास आए और कप्तान से आके एक बात याद आ गई अचानक। मेरे वालिद साहब ने जिंदगी में एक सफर हज का किया और एक उम्रे का किया। सन 57 के करीब वो हज में तशरीफ ले गए और सन 77 में उम्रे के लिए तशरीफ ले गए।
तो पानी के जहाज से उस वक्त जाया करते थे। पानी का जहाज 15 दिन 16 दिन के बाद पहुंचता था। आजकल तो 3-4 घंटों के अंदर जो है आदमी हरमैन शरीफैन पहुंच जाता है। अल्लाह ने इतनी आसानी, हमारी कमजोरियों को देखते हुए अल्लाह ने आसानियां फरमा दी कि ये मेरे बंदे जाएंगे कैसे पानी के जहाज में, इनके अंदर ताकतें कुव्वतें पहले वालों जैसी कहां हैं। तो अल्लाह ने आसानियां फराहम फरमाई कि जो छोड़ने गया है वो घर पहुंचे उससे पहले वो पहुंचने वाला पहुंचकर अपना उम्रा जो है वो पूरा करके घर पे आराम भी करने लगता है। इतना अल्लाह ने आसान कर दिया है, दीन आसान हुआ। इनकी टेक्नोलॉजी हमारे फायदे की चीज है, हमारा दीन अल्लाह ताला ने आसान कर लिया। पहले अजान की आवाज घर पे नहीं आती थी, अब माइक का निजाम बना, किसी की नमाज नहीं जाएगी। हाथ में घड़ी घंटे मौजूद हैं, नमाज जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इफ्तार की एक एक सेकंड का हमको इल्म होता है, तो कोई वक्त से पहले इफ्तार नहीं करता है। सहरी का वक्त तय है, एक एक सेकंड का हमारे पास हिसाब है। कितना आगे बढ़ा साइंस, तो फायदा है हमको, इसमें नुकसान कोई नहीं। लेकिन ये दावा जो है उलूहियत का, ये खतरनाक है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के साथ कोई दूसरे को शरीक किया जाए तो अल्लाह कहते हैं तू तेरे शरीक के साथ रहे, मैं सब शरीकों से बेनियाज हूं। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि मन माता ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ दखलल जन्ना, जो इस हालत में दुनिया से गया कि उसने अल्लाह के साथ किसी को साजी और शरीक नहीं बनाया, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। कप्तान को आके लोगों ने, हाँ तो मेरे वालिद साहब सफर कर रहे थे, एक जगह कप्तान ने ऐलान किया कि अभी हमारा जहाज यहां चंद घंटों के लिए रुकेगा, समंदर में लंगर अंदाज हो जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों, तो कहा कि आगे तूफान है। किसने बताया? कहा हमारे रडार ने बताया, हमारे मशीन ने बताया कि आगे तूफान है, तुम यहां रुक जाओ। तो मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि मैं कप्तान के पास गया, आपको कैसे पता चला? उसने सब तफसील बताई। तो कहा कि मैंने उससे कहा कि वो तूफान जो यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर है, वो तूफान अगर यहां समंदर में अल्लाह लाना चाहे तो ला सकते हैं कि नहीं? तो कहा ला सकते हैं। तो कहा उसको रोकने के लिए आपके पास कोई मशीन है? कहा हमारा मशीन बताता है, बचाता नहीं है। बचाता तो अल्लाह है, बचाने वाली जात अल्लाह की। हम बता सकते हैं कि यूं होगा तू होगा। भाई अभी जलजलों पे जलजले आए, जलजला आ गया, उसके बाद बताया कि फलान इसका एपियर पॉइंट है और फलान जगह से यूं जलजला आया और इतनी तीव्रता का जलजला आया। लेकिन तुमने किया कुछ रोका जलजले को? क्या हुआ? जिनको मरना था मर गए, जिनके मकान गिरने थे गिर गए, जिनको नुकसान होना था हो गया। उसके बाद अब सांप चला गया और लकड़ियां पीटते हैं, तो क्या फायदा होने वाला है? इससे तो कुछ भी नहीं होता। खाली बताया, बताने से क्या होता है? रेखा, हाथ की लकीरें बताता है और उसके पास जाता है कि तेरी 2 साल के बाद शादी हुई, तो उसने एक थप्पड़ रसीद की कि मेरी तो 2 साल पहले शादी हो चुकी है। होगी कहां? 2 तो बच्चे हैं, तू चाहे तो एक ले जा। भाई तकदीर का मामला अल्लाह के हाथ में है। वो बता रहा था, ज्योतिषी हाथ बताकर लकीरें कि चंद दिनों में तुम्हारे घर के अंदर आग लगने वाली है, जल्दी से अपना घर चेंज कर डालो। तो वो ज्योतिषी का लड़का दौड़ता हुआ आया कि अब्बा अपने घर में आग लग गई। तो सब अल्लाह का निजाम है दोस्तों। ईमान हमें ऐसा दिया कि हंसी हंसारत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब हकायक और रियलिटी, अंग्रेजी के अंदर रियलिटी कहते हैं, वो हमको अता की है हमारे रब ने। हम हक्कानियत पर और दलाइल की बुनियाद पर अल्लाह की तौहीद को मानते हैं। और अब अगर कितने भी दलाइल गैरुल्लाह को मानने के हमारे सामने लाए जाएं, तो हमको ऐसा घूंट पिलाया गया है
कि हम ये कहेंगे कि कोई कितना भी बड़ा होगा उसके घर तक, बाकी अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अजान में मौजिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़े हैं, उससे बड़ा कोई नहीं। डंके की चोट पर तौहीद का ऐलान अजान के अंदर होता है और आखिर में फिर कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सब सबक याद रखना, लेकिन ये सबसे ज्यादा याद रखना कि अल्लाह सबसे बड़े हैं। ये यकीन अगर हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए कि अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है, खिलाते वो हैं, पिलाते वो हैं, तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर बियदिही शर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो उसने कहा कुछ नहीं कर सकते मौलाना, बेबस है अल्लाह की ताकत के सामने हम लोग बिल्कुल बेबस हैं। वो कप्तान को कहा कि सामने बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा है और वो बिल्कुल जहाज से टकराने की तैयारी पर है। तो उसने बड़ी बेपरवाही से कहा कि कोई बात नहीं है, इससे डबल पहाड़ को आके टकराने दो, पहाड़ टूट जाएगा, मेरे जहाज को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद पानी के जहाज से बर्फ का पहाड़ टकराया, एक झटका खाया, एक जगह से क्रैक हो गया, पानी वहां से रिस कर आने लगा, बढ़ने लगा और ये कई मंजिला बिल्डिंग अचानक डूबने लगी। जो खुश हो रहे थे उनका हाल दीगर हो गया, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, हवास बाख्ता हो गए, हैरान परेशान हो गए। अरे भाई अब कौन बचाएगा, अब सब अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं अल्लाह बचाएगा। तुमने तो दावा किया था कप्तान के, तो होश उड़ गए। अल्लाह ने दुनिया को बताया कि बड़े बोल पसंद नहीं है, अपनी ताकतों का ढोल मत पीटो, असल में अल्लाह की जात को बड़ा समझो, उससे मांगो, उस पर यकीन रखो, तो अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएंगे। और तुम्हारी हिफाजत करने वाले भी हकीकत में अल्लाह ही है। फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। वो समंदरों में, वो जमीनों में, वो आपकी गाड़ियों में, हवाई जहाजों में कौन करता है हिफाजत? फरमाया हिफाजत करने वाले अल्लाह। तो आज का मुख्तसर सबक मैं आपको यह देना चाहता था कि हालात आए, बीमारी ऐसी आई है, किसको कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अच्छे अच्छे तंदुरुस्त और तवाना चले गए और भिखारियों को कुछ भी नहीं हुआ। और फुटपाथ के ऊपर सोता है, उसको मास्क भी नहीं मिलता और उसको खाना भी नहीं मिलता, वो आराम से रह रहा है, उसको कोरोना भी नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ। और जो जितना एहतियात कर रहा था, वो बड़े बड़े महल्लात के अंदर कोरोना पहुंचा है और उनको नहीं छोड़ा है। और बताया है कि ये अल्लाह बताते हैं कि मेरी ताकत है, मैं जिसको चाहूं पकड़ लूं, जिसको चाहूं छोड़ दूं। तो आज जरूरत किस बात की है? आज जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की जात पर पक्का यकीन करने वाले बने। और हमारा अल्लाह की जात पर यकीन कब आएगा? जब हमारी जबान पर अल्लाह का जिक्र आएगा, जब हम अल्लाह को याद करने वाले बनेंगे, जब हम अल्लाह की बुजुर्गी बयान करने वाले बनेंगे, जब मस्जिदों में आएंगे और हाथ बांध कर अल्लाह के सामने गुलामों की तरह खड़े हो जाएंगे अदब के साथ, तो अल्लाह को रहम आ जाएगा। अल्लाह को अपने बंदों पर तरस आ जाता है। रहमत हक बहानामी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। बहानमी जोयत यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में अमल करो, ये जरूरी नहीं है। तुम किस इखलास के साथ अमल कर रहे हो, ये अल्लाह के यहां वैल्यू रखता है। छोटा सा अमल इखलास के साथ और अच्छी नीयत के साथ कर लिया जाए तो अल्लाह ताला कितना सवाब देगा जानते हो? एक सखी आदमी लेकिन कल्लाश था, वो एक रेगिस्तान से गुजर रहा था, रेगजार से गुजर रहा था। उसके दिल में एक बात आई
कि अल्लाह अगर तूने मुझे इतना माल दिया जितना कि ये रेगिस्तान की रेत और कंकर हैं, तो मैं ये 3 दिन के अंदर तेरे रास्ते के अंदर खर्च कर डालूंगा, मुसलमानों की मदद करूंगा। अभी कोरोना में भी मुसलमानों ने बहुत मदद की। जब जब हालात आते हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह चौकन्ना हो जाता है। गफलत भी इसकी भारी और चौकन्ना हो जाए तो भी डेंजर। फौरन चौकन्ना हो गया, भाई यहां मदद करो वहां मदद करो। अरे हमारे सूरत में वो बेचारे अंतिम यात्रा के लिए जो है रिश्तेदार तैयार नहीं है, अग्नि संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है, उनको मुसलमानों ने जलाया। एकता ट्रस्ट चलता है हमारे यहाँ सूरत में, 5000 रुपये में एक मुर्दा जलाया है। पैसा ले पण बाड़ी करूं तो देखिए, काम करने वाले ऐसे जमाने में भी कोई हाथ लगाने को मुर्दे को तैयार नहीं है, रिश्तेदार भी तैयार नहीं है। वो उनको अल्लाह ने ऐसा ही, मतलब तुमको डर नहीं लगता? फरमाया अल्लाह का डर हमारे दिल में है और ये यकीन है कि अल्लाह चाहेगा तो हमको होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। 500 डेड बॉडी उन्होंने दफना दी, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब अल्लाह का निजाम है। तो जब आदमी आमाल पे आएगा, इस्तिग़फ़ार पे आएगा, दुआओं पे आएगा, अल्लाह से मांगने पर आएगा, तो एक दिन अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जिक्र से एराज मत करो, वरना कुरान कहता है तुम्हारी जिंदगियों को माल और दौलत की रेल पेल के बीच में हैरान और परेशान करके रख दूंगा। तुम अपनी बॉडियां बना रहे हो, लेकिन तुम्हें अपना ईमान बनाने की जरूरत है। अब कोई पूछेगा कि क्या हम मौलाना जिम में जाते हैं तो बॉडी बनाने के लिए, हेल्थ के लिए नहीं जा सकते? जाओ, इस्लाम मना नहीं करता। ले जसदे का अलय का हक, आपकी बॉडी का भी आप पर हक है, लेकिन ये कल्स और ये जो बॉडी बिल्डिंग है ये लड़कियों को दिखाने के लिए नौजवान ना करें। ये खर्च करें तहज्जुद के ऊपर, इबादत के ऊपर, नेकियों के ऊपर के ताकत आएगी तो तुझे राजी करने वाले काम करूंगा, नाराज करने वाले काम नहीं करूंगा। कि ताकत आ गई तो मैंने बड़ा बोल दिया, मैं नहीं करूंगा। बॉडी बनाता है, कितनी बनाएगा बॉडी? जितनी भी भारी बॉडी होगी जानी तो जो है बिल्कुल तंदुरुस्त और चंगा आदमी फील्डिंग कर रहा है। ये परसों का वाकया मैं बयान कर रहा हूं। हमारे रांदेर में रियाज अहमद करके एक लड़का है, वो पूरी जिंदगी जो है वो कॉलेज के अंदर फिजिक्स और जो बॉडी बिल्डिंग है उसका बहुत बड़ा माहिर फन रहा, और वही उसकी सर्विस थी कि वो लोगों को एक्सरसाइज कराता था, तरह तरह के खेल सिखाता था, और इतना फिट था कि मैदान के अंदर खेल रहा था, फील्डिंग पर था, और फील्डिंग के दौरान जमीन पर गिरा, अटैक आया। नाखून में भी रोग नहीं, उसको हमेशा ये कि भाई मेरे को अल्लाह ने बहुत तंदुरुस्त बनाया। जब तो खेल रहा था ना वहां, लेकिन खेलने के दौरान अटैक आया और अस्पताल के अंदर एडमिट करना पड़ा। तो बीमार ये सोचता है कि मैं चला जाऊंगा। अल्लाह तंदुरुस्त को लेके बताते हैं कि बीमार तंदुरुस्त का कोई मसला नहीं, जब आता है वक्त जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज जरूरत है कि हम नमाजों के बाद दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह को उनसे मांगा जाना पसंद है, जो नहीं मांगता अल्लाह उसको पसंद नहीं फरमाते। ये दुआया मजमून आज मैंने क्यों बयान किया? हाफिज बशीर अहमद साहब आए हैं बरतानिया से, उन्होंने फोन किया। इनके वालिद साहब भी, अगर ये लोग आते हैं तो हजरत हकीम साहब फोन करते हैं कि भाई तुझे आना पड़ेगा एक दिन, और दीन के सिलसिले में कुछ बात सब इलाके के लोगों को जोड़कर करनी है, वो की जाएगी। तो मैं हाजिर होता था। अब हजरत हकीम साहब लंदन में तशरीफ रखते हैं और साहबजादे यहाँ आए, लेकिन अपने अब्बा जान का जो फर्ज मनसबी था
उसको उन्होंने याद रखा। और एक बार फिर जो है, ऐसे हालात इस वक्त ऐसे हैं जैसे कि हालात में एहतियात यह है कि भाई मुसाफा न किया जाए, वहां तक का एहतियात बताया है। इसलिए मैं भी मुसाफा तो नहीं करूंगा आपसे, लेकिन सलाम करूंगा। तो ये क्या है, ऐसे हालात में भी इन्होंने दीन की दावत, जो इस्लाम के फैलने का जरिया है और हमारे दिलों के बिगाड़ के दूर होने का जरिया है, उसको इन्होंने जो है बरकरार रखा, जिंदा रखा। दूसरा ये कि वालदा मरहुमा का इंतकाल हुआ, जब भी हाजिरी हुई थी। अभी इस वक्त जो है हाफिज मुश्ताक अहमद साहब इंतकाल फरमा गए। इस पर जो है ताज़ियत के लिए हाफिज बशीर साहब तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने चाहा कि उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत हो जाए, और भी जो बीमार हैं उनके लिए दुआए सेहत हो जाए, और भी जो ईमान वाले चले गए दुनिया से, उन तमाम की मग़फ़िरत के लिए हम लोग हाथ उठाएं और दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल फ़क़्रि व क़िना अज़ाबद्दैन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा श्फ़ि अलालना व अस्क़ामना अल्लाहुम्मा श्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन वरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। आज की इस मजलिस को और इस नशिश को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो दूर दराज से दीन की निस्बत से आने वाले सर्दी की रात में आए, अल्लाह उनका कुर्बानी देना ये कोई चीज़ बना दे, काम का हम सबको बना दे। ए अल्लाह, हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह, तेरी वहदानियत और तेरी तौहीद का सच्चा इकरार नसीब फरमा। अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह, ये जो बला और वबा फैली हुई है, अपने फजल से इस वबा को और बला को दूर फरमा, राहतों का मामला फरमा, पूरी इंसानियत को इस बीमारी से नजात अता फरमा, सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा दे, और जो महफूज हैं उनकी हिफाजत का गैब से इंतज़ाम फरमा। अल्लाह, जवानों से दीन का काम ले ले, दीन की खिदमत के लिए इन्हें कबूल फरमा ले। अपनी रज़ामंदी वाली ज़िंदगी हमें अता फरमा। अल्लाह, ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा और शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। और अल्लाह, तेरे अहकाम पर अमल करने वाला बदन अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को नूर मारिफत से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह, रूहानी जिस्मानी अमराज से शिफा अता फरमा। अल्लाह, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में बिठा दे, और अल्लाह, नेकियों का इश्क हमें अता फरमा दे। अल्लाह, तेरा जिक्र नसीब फरमा, तेरा शुक्र नसीब फरमा। ए अल्लाह, तेरा इश्क नसीब फरमा। ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत आता फरमा। ए अल्लाह, जो मरहूमीन हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। आला इल्लियीन में बेहतरीन से बेहतरीन मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, हाथ उठाकर जो कुछ मांगा है अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो नसीब फरमा। अल्लाह, खैर की लाइन से हमारे आका ने जितनी दुआएं मांगी हैं उम्मत के हक़ में, अल्लाह उन तमाम के अंदर हमारा भी हक़ और
हक रख दे। और इलाहुल आलमीन जिन चीज़ों से पनाह मांगी है उन तमाम चीज़ों से अल्लाह पनाह नसीब फरमा। अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, माँ बहनों की मग़फ़िरत फरमा। और अल्लाह ये दुआएं अपने फ़ज़ल करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़